बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला के एक तारीख़ी गांव अहमदनगर में। और जब भी अहमदनगर का ज़िक्र आता है तो सबसे पहली ऐसी शख्सियत अहमद खां चट्टा साहब, जिन्होंने एक ऐसी काविश की, जिन्होंने जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ एक ऐसी जंग की उस दौर में जब पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में नहीं आया था। और ज़माना कदीम की बात है जब सिख और भट्टी कम्युनिटी और इसी तरह से चट्टा फैमिली जो है ये एक साथ रहते थे। और इस तरह से आप एक तनहा हक का फ्लैग लेकर उस दौर में आपने वो झंडा बुलंद किया और बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ जो है वो जंग की। और आज भी उस जंग का रिज़ल्ट ये निकला कि आज भी उनकी तोप जो है वो लाहौर सेफ़ है और उसको एक तारीख़ी तौर पर जो है सेफ़ रखा जाएगा। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उसी खान, ये शख्सियत जो इनका मैं जिक्र कर रही हूँ, अहमद खां चट्टा साहब, ये उनके परदादा के भी परदादा थे, मीन के फोर फादर के भी फोर फादर थे। और गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट को भी ये एजाज़ हासिल है कि उसने ऐसे ख़ानदानों को जन्म दिया है कि उन पर एक हिस्ट्री लिखी जाए तो कम नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी निसार अहमद चट्टा साहब, जो उम्मीदवार चेयरमैन हैं मुस्लिम लीग नून के, वो रहनुमा भी हैं। अगर हम बात करें उनके ख़ानदानी सियासत की तो हामिद नसर चट्टा साहब उनके कज़न हैं और साजिद चट्टा साहब जो हैं सेक्रेटरी थे वो उनके कज़न थे। तो आइए नाज़रीन उनसे पूछते हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो आजकल मुल्क की सूरत हाल है उस पर भी बात करते हैं और उम्मीदवार चेयरमैन हैं तो उनके मंशूर पर भी बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हामिद नसर चट्टा साहब का एक अपना शख्सियत, एक अपना नाम, और इसी तरह से साजिद अहमद चट्टा साहब का भी एक अपना नाम। और ये गांव उन्हीं के फोर फादर पर, यानी उन्हीं के जद्दे अमजद के नाम पर ये जो गांव है इसके बारे में वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। चट्टा साहब कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है चट्टा साहब के सियासत में जब भी इंसान आता है तो उसको डिफरेंट कैटेगरीज फेस करनी पड़ती हैं। सियासत अबादत का भी नाम है, सियासत एक डिफ़िकल्ट आपके पास टारगेट है जिसको आपने अचीव करना है, सियासत एक ऐसा अमल है जिससे किसी को भी खुश करना मुश्किल है। तो आपने जब सियासत का आगाज़ किया तो आपका मंशूर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इधर गाँव में अहमदनगर आने का आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। जी थैंक यू। तो ये जो सवाल आपने किया है बहुत अच्छा सवाल किया है। तो सियासत जो है ना जी, इसको तो इबादत समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये है ही एक ऐसा है कि इबादत ही है ये, ठीक है जी, इबादत समझ के करना चाहिए। और इसको जो है ना अपने ज़ाती मफाद और ज़ाती जो है ना अनाद की वजह से तो नहीं करनी चाहिए सियासत। Exactly, बिल्कुल सही बेजा फरमाया आपने। हाँ, इसे लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की जो है फलाह बहबूद के लिए, ठीक है, इसलिए करनी चाहिए सियासत, ना कि इसलिए करनी चाहिए कि इसलिए अपने ज़ाती मफाद के लिए कि इसमें आके कुछ माल बना लेंगे, पैसा बना लेंगे, इस तरह तो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सर हर इंसान का एक मैनिफेस्टो होता है, एक मंशूर होता है। आप चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, नाजरीन को आप अपने ख़ानदान की सियासत को बरकरार रखते हुए सियासी नुक्ता नज़र से क्या आप मंशूर बताएंगे? क्या आप चेयरमैन बनकर उनके लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए जी, ये एक जो यूनियन काउंसिल का होता है इसमें 8-10 गाँव होते हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये भी एक मुल्क की तरह जो है ना ये है, जैसे एक 4 सूबे हैं, तो इसी तरह ये जो यूनियन काउंसिल का है ये भी हम समझेंगे कि एक मुल्क है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे तरक्याती काम है देहातों के होते हैं, जी, सफाई के और जो छोटे मोटे और मसले मसाइल होते हैं, ठीक है जी, तो उसके लिए ये ख़ानदान काफ़ी जो है ना अरसे से अपने इलाके जो है तहसील वज़ीराबाद, इसमें वो हमारा ख़ानदान काफ़ी अरसे से सियासत में है, तो काफ़ी खिदमात है हमारे ख़ानदान की, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मेरा भी यही मकसद है, मेरा भी यही है कि अगर अल्लाह ने कामयाबी दी जी, तो इंशाल्लाह जैसे बड़ों ने खिदमत की है लोगों की अपने इलाके, इसी तरह हम भी इंशाल्लाह करेंगे। अगर आपकी पार्टी का जिक्र करें तो एकदम पीडीएम की सूरत में तमाम पार्टीज़ एक साथ हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो है तहरीक अदम एतमाद का जो है ये होने जा रही है। अब इस करारदाद में आपको क्या लगता है, मुस्लिम लीग नून जो है वो विन कर जाती है या पीटीआई के ही सस्टेन रहने के चांसेस हैं?
नहीं, मुस्लिम लीग नून जो है ना वो इंशाल्लाह विन करेगी, क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं। जी जी। तो नज़र तो यही आ रहा है कि तहरीके अदम इत्माद जो है ये कामयाब होगा। सर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के इस अमल को जो 15 मार्च में इस्लामफोबिया के नाम से करारदाद मंजूर हो गई है और जिसमें 57 कंट्रीज़ हमारे मुल्क में आए हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो 1 साल के लिए लीडर मुंतखब हो गए हैं इस्लामी ममालिक के, क्या कहेंगे इस एक्शन के बारे में? देखें जी, इमरान खान हो या मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, जो भी कोई मुल्क के लिए अच्छा करता है वो अच्छा ही है जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो बिल्कुल सही। आपके इलाके अगर हम अहमदनगर की बात करें तो अहमदनगर में आपको कोई ऐसे मसाइल नज़र आते हैं जिस पर आप चाहते हैं कि इनका ज़रूर हल होना चाहिए? अहमदनगर में जो है ना हमारी यूनियन काउंसिल में एक तो सबसे बड़ा जो मसला है ना वो सफाई का। सफाई का कोई इधर ना प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि जगह जगह जो ना गंदगी फैली हुई है। ठीक है, आप को बंदा आ जाए देखे तो कभी किसी ने, क्योंकि अपने ज़ाती तल्लक और ज़ाती सोर्स को इस्तेमाल करते हुए ना कभी तो हमारे बड़े भाई जो साजिद चट्टा साहब थे वो किसी को कह के सफाई करवाते थे, जो गंदगी पड़ी हुई सारी से सफाई इसकी करवाते थे। इसी तरह कभी हमने करवा ली, कभी किसी और ने करवा ली, तो जो है ना वो इधर प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है सफाई का। तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ कोई जो है ना को बंदे होने चाहिए, ट्रैक्टर ट्राली और स्वीपर वगैरह सफाई करने वाले, ताकि ये गंदगी जो है ना, ये बड़ा मसला है गंदगी का, सफाई का। जी जी, बिल्कुल सही। अहमदनगर यूसी में जो अभी हल्का बंदियाँ हुई हैं, इस हल्का बंदी में अहमदनगर को इसके साथ कितने गाँव शामिल हुए और कितने इस गाँव से अलहदा हो गए? जी, अभी जो नई हल्का बंदियाँ हुई है ना, इसमें 2 गांव जो है ना वो इधर से हमारी यूनियन काउंसिल से निकले हैं। एक है गांव है चब्बा चीमा जी जी, और एक सैदे वाली, 2 गांव निकले और 2 इसमें नए डले हैं जी जी। वो है एक पठान के हमारे साथ ही है और एक जगना चट्टा है हमारे साथ ही। ये 2 गांव नए इसमें डले हैं। सर, अगर आप से इस टॉपिक पे बात करें कि 1960 से लेकर यूसीस का जो लेवल बना हुआ था, एकदम से उसके लेवल को बदल के हल्का बंदियाँ जो हुई हैं, इससे अवाम या एक जो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले शख्सियात हैं उनको मसला तो नहीं है? ये जो सवाल आपने किया ना जी हल्का बंदियों का, ये जो मसले मसाइल होते हैं ये उनके लिए होते हैं जो नए लोग आते हैं। ठीक है, हम तो सियासत बचपन से देखते आ रहे हैं जी जी। ठीक है, हमारे ख़ानदान में ये जो है ना सियासत जो है ना ये उनके हमारे ब्लड में शामिल है ये। तो हमारे लिए तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये तो उनके लिए होता है नए बंदों के लिए कि इधर हमारे वोट ज़्यादा है, इधर कम है, ये बदल जाए, गांव बदल जाए, ये इधर आ जाए, ये उधर चला जाए, हमारे लिए जो सब चूँकि सियासत आपके ख़ानदान का एक ऐसे ही विरासत में आपको मिली, या चलें आप सियासत में पहले नहीं थे तो सियासत में अब आप आए हैं, लेकिन सियासत को होता देखते रहे हैं आप। सियासी जो इंतज़ामात हैं, सियासी जो अमूर हैं, सियासी जो आजकल टाकरे चल रहे हैं, इस पर आपको क्या लगता है? क्या हर बंदा अपनी कुर्सी के लिए फ़ाइट कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो या शहबाज शरीफ साहब हों या जरदारी साहब हों, अगर ये आपस में अलहदा होते हैं तो फिर कंपटीशन किस पार्टी के साथ होगा? जी, ये जो सवाल किया है आपने जी, वो सारे इकट्ठे हो गए, तो इसमें ये है जी कि देखें सारे इकट्ठे हो गए उसे हमें तो ये फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी आए हैं इकट्ठे अगर हो भी गए हैं तो जो आवाम के लिए बेहतर करता है, महंगाई के ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल जमहूरी हक है, जमहूरी हक है, हर बंदे का जो है ना प्रॉब्लम है उसके ख़िलाफ़ निकलना, सड़कों पे निकलना। तो ये सारे जो जमातें इकट्ठी हुई हैं सारी, तो आप मैडम देख रही हैं कि ये ना कितनी महंगाई हो गई है। जो एक तो गरीब होगा ना बंदा, ठीक है, तो जो मतवस्त तबके के बंदे हैं वो भी अब सोच रहे हैं कि जब वो उन्हें बड़ी मुश्किल होती है अब किसी खुशी गमी पे जाने के लिए, पेट्रोल इतना महंगा है, खाने वाली चीज़ें इतनी महंगी हैं, सब्जियां इतनी महंगी हैं, दालें इतनी महंगी हैं, तो गरीब तो फिर देखे ना जो बंदा 800-700 दिहाड़ी लेता है तो वो क्या उसमें कैसे गुजारा कर लेगा। ठीक है चट्टा साहब, शोबा ज़राअत एक ऐसा शोबा है जिसका हमारे पाकिस्तान की GDP में बड़ा अहम रोल है। आपने टेन्योर देखा मुस्लिम लीग नून का भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दौर में किसान को या ज़मींदारों को या उनके रिकॉर्ड का जो रजिस्टर करवाना है उसमें आपको कितनी आसानियाँ नज़र आ रही हैं?
कंप्यूटराइज सिस्टम हुआ है लैंड रिकॉर्ड जो है, तो उसमें तो जो सच्ची बात है ना, ठीक है, वो तो ये है कि जब ये पहले पटवारी वाला सिस्टम होता था तो हम लोग जाते थे पटवारी के पास फ़र्द लेने, तो पटवारी हमें चारपाई भी देता था, कुर्सी भी देता था और हमें चाय भी अच्छी पिलाता था और हमसे लेता भी कुछ नहीं था। ठीक है, जहाँ तक ये तल्लक है कि कंप्यूटराइज सिस्टम इसलिए नाफज किया गया कि रिश्वत ख़त्म हो जाए, तो रिश्वत जो है ना वो पहले से बड़ी या कम नहीं हुई। अभी हम लोगों को जाना पड़ता है, एक फ़र्द लेना है ना तो हमें जाना पड़ता है वज़ीराबाद में। तो वज़ीराबाद में जब हम जाते हैं तो इधर गांव से देखें ख़र्चा करके जाते हैं, उधर जो बाबू बैठे हुए हैं वो पटवारी जो बेचारे हैं, इन्होंने तो क्या रिश्वत लेनी थी, वो उन्होंने तो वो रिश्वत वो लेते हैं सही। जो कंप्यूटर में एक फ़र्द लेना है तो उसका आपसे वो 2000 रुपया लेंगे, 1000 रुपया लेंगे और सारा दिन हम लोग लाइन में लगे रहते हैं। हमारे जो इलाके के हैं, मतलब जो एक तो ये मसला है कि पूरी जो तहसील है ना वो उन सब के लिए एक ही ऑफिस रख दिया है वज़ीराबाद में। तो तहसील के सब लोग जो हैं वो एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं अपने काम के लिए, रजिस्ट्री करवानी होती है, इंतकाल कराने होते हैं, फ़र्द लेने होते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उधर हमारी माएँ बहनें, ठीक है ना, वो खज्जल ख्वार हो जाती हैं सारा दिन। ठीक है जी, तो एक तो हमारी जो है ना, जो भी अल्लाह करे आइंदा गवर्नमेंट मियाँ साहब की आती है तो हम तो ये चाहते हैं कि उसको पुराने निज़ाम को जो है ना वो उसको राइज कर दे, तो ये ज़िम्मेदार के लिए बहुत बेहतर है। ठीक है जी, क्योंकि हमारी इज़्ज़त होती थी, पटवारी के पास जाते थे, पटवारी हमें बिठाता था, पटवारी हमें चाय पिलाता था, पटवारी लेता भी कुछ नहीं था। तो अभी जो है ना वो तो 2000 रुपये से कम तो लेते ही नहीं। तो सारा दिन इतना टाइम ज़ाया होना, एक बंदा ज़िम्मेदार है, उसने अपने डेरे का भी इंतज़ाम चलाना होता है, ठीक, माल मवेशी के लिए सारा कुछ उन्होंने चारा बनाना होता है सारा, तो उसका अगर सारा दिन उधर ज़ाया हो जाता है तो वो तो ज़रा परेशान ही है ना जी। बिल्कुल। तो बस यही है जी, इसको पहले वाला निज़ाम अगर हो जाए तो बहुत बेहतर है। इंशाल्लाह जो भी आए बेहतर आए जी, लोगों के लिए बेहतर करे, महंगाई पे कंट्रोल करे और लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। बिल्कुल सही। NA 85 है आपका, और जिस तरह से जस्टिस इफ्तिहार साहब यहाँ MNA रहे हैं, डॉक्टर निसार साहब इधर MNA रहे हैं, और मंजूर शौकत साहब जो हैं वो पिछले 7 वाले हल्के के MPA भी रहे हैं, क्या क्या तरक्याती काम नून लीग के दौर में हुए आपके? नून लीग के दौर में जी जस्टिस इफ्तिहार चीमा साहब ने काफ़ी अच्छे काम करवाए हैं। इधर देख लें आप, अभी आप शायद वज़ीराबाद से आए होंगे जी। तो रोड आपने देखा ही, इधर सारोकी से अहमदनगर वाला रोड भी देखा है, और भी अगर आपको मौका मिलता है देखना, सारे कारपेट रोड बनवाए हैं उन्होंने, और भी इधर कॉलेज भी बनवाए हैं और अच्छे काम किए हैं। बिल्कुल सही। सर, सियासी नुक्ता नज़र से आप अपने अवाम को, अपनी UC के लोगों को और हल्का बंदियों पर आप क्या एक पैगाम देंगे कि वो किसको वोट करें और किसको सपोर्ट करें? ये जी लोगों के लिए कि आप खान साहब का जो दौर है वो तो अभी 3.5 साल का है ना, तो इसमें जो अशर हो गया लोगों का वो भी सब लोग देख रहे हैं जी। तो पहले जो मियाँ नवाज शरीफ के जितने ये द्वार गुजरे हैं सारे, तो उसमें तो इतनी तंगी तो नहीं थी लोगों को जितनी अब है। ठीक है, इदारे हैं जी, वो फैसला करेंगे, इंशाल्लाह ठीक ही करेंगे जी। बिल्कुल सही। क्यों जी, बिल्कुल सही। जी, तो नाज़रीन, ये थी चौधरी निसार चट्टा साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और उन्होंने अपनी पार्टी को सराहते हुए ये बात बताई है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में काफ़ी काम भी हुआ। जस्टिस इफ्तिहार साहब और डॉक्टर निसार ने भी अपने दौर में जो है वो काम किए, और इसी तरह से ये थी चौधरी निसार अहमद चट्टा साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने कि 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के आपने देख लिए हैं, अब आप बाशऊर कौम है हमारी कौम, तो वो देखे किसको चूज़ करना और किसके साथ कितना जो है वो वोटिंग के हवाले से, स्पेशली वोट जो है वो ज़मीर का होता है, और आप कास्ट करते हुए इस पर ज़रूरी तवज्जो दें। इंशाल्लाह आपकी और हमारी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।